अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। ओके, हम ना 5 मिनट तक वेट करते हैं, ये नहीं 2 मिनट और, ताकि जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है वो हमें ज्वाइन कर ले। गुड। अच्छा, तब तक ना हम अपना लास्ट लेक्चर एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में लीड से रिलेटेड कैंपेन चलाई थी, जिसमें हमने देखा कि हम वेबसाइट को किस तरह लिंक करते हैं, लीड्स किस तरह हमारे लैंडिंग पेज के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। वो सारी जर्नी हमने प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया। हमने एड मैनेजर पे जाके कैंपेन चलाई भी। ठीक हो गया। अ, आज ना हमने एक बहुत मजे की बात करनी है। खैर, उससे पहले मुझे जरा ये कंफर्म करें, अभी तक जो मेरे पास अवेलेबल हैं पार्टिसिपेंट्स, के न्यू ईयर रेजोल्यूशन किसने क्लियर कर लिया। मुझे वहां पे ऐड किया, बता दिया कि हमारा न्यू ईयर का ये प्लान है, ये आइडियाज हैं, हमारे ये गोल हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से शायद 3 मुझे रिसीव हुई हैं, तो ठीक थी वो तो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे सबका पता चले, यानी बाकियों ने कुछ नहीं अपना प्लान किया हुआ। हम्म। जी मैं मोना, आपने अभी सबमिट कराया? अच्छा जुनेद, आप सबमिट करा दें ताकि मुझे पता चल सके ना कि आपका क्या गोल है और क्या प्लान्स हैं। पता क्या होता है, ये हमने वैसे पढ़ा भी है और ये कुछ प्रैक्टिकल किए हों हमने, तो हमें पता भी चलता है कि अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, या कुछ हमारे गोल हैं, या बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल, हमने अपना डे स्टार्ट किया तो मेरा ना उठने को ही दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से, क्योंकि आज मेरे करने वाले बहुत ज्यादा काम ऐसे थे जो मुझे मुश्किल लगते थे। प्रॉब्लम आ गई। अक्सर औकात हमारे साथ इस तरह का होता है। आपको पता है मैं रियल लाइफ की स्टोरीज आपको क्यों बताती हूँ, ये प्रैक्टिकल ये एग्जांपल्स आपको क्यों देती हूँ? क्योंकि आप लोगों मेरे मार्केटर्स, यानी आप लोगों ने करनी है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के अंदर इन सारी चीजों को देखा जाता है। कभी कभार हमारे पास ऐसा टास्क आ जाता है जो हमें आता तो होता है, मुश्किल हमें वैसे नहीं लगता, लेकिन वो कुछ इस तरह का काम होता है कि हम इम्प्लीमेंट करते हुए उससे डर रहे होते हैं। हमें प्रॉब्लम्स फेस आ रही होती है, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। हमारा दिल तो करता है कि हम वो काम कर ले, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही होती है, हमें वो काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। नो डाउट हमें सब कुछ आता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कैंपेन चलानी है, तो अगर मैंने कोई फर्स्ट टाइम कैंपेन चलानी है, तो मैंने एक दफा पढ़ तो लिया कि ऐसे काम करना है, इस तरह हमने चीजें ऐड करनी है, कैंपेन का नाम रखना है, कैंपेन पे बजट ऐड करना है, ऑडियंस ऐड करनी है, सारी चीजें जो भी ऐड करने वाली चीजें हैं वो हमने सोच ली, ऐड कर ली। हमने ये पढ़ा था, हमने ये काम करते हुए देखा भी, लेकिन जब हमने फर्स्ट फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना है तो हो सकता है हम डर रहे हो। तो ऐसे काम, ऐसे गोल, ऐसे आइडियाज जो हमें थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हों, हमें डरा रहे हों, इन सब के लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप उन्हें नोट डाउन करो। हमें लगता है कि ये लिखी लिखाई बातें हैं, ऐसे काम करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दफा आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। हमारा जो मुझे सबको कोई ना कोई फोबिया होगा, लेकिन मुझे हर नई जर्नी स्टार्ट करने का फोबिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी नए रास्ते पे चलना है तो मुझे थोड़ा सा डर होता है। मुझे पता है मैं काम कर जाऊंगी, मैं रास्ता पार कर लूंगी, मैं गुजर जाऊंगी। मैंने कोई भी नया काम करना होता है, मुझे बहुत डर लगता है शुरू में। मैं कैसे करूंगी, कब करूंगी, किस तरह करूंगी, सही भी होगा या गलत होगा, क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप सबके जहन में भी होंगे, लेकिन इसका सबसे सिंपल हल क्या होता है? खुद को काम करो,
रिलैक्स करो, थोड़ा सा नोट डाउन करो, जो चीजें प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली लग रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, उन्हें लिखना शुरू कर दो। एक, दो, तीन, चौथी पे आप कहोगे मुझे पता है मैं कर लूंगा, बस ठीक है, खत्म करो, स्टार्ट करो, काम शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हमने अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। मेरा पैसा जाया हो जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने बजट भी नहीं है, अगर मेरे पास कोई हजार दो पड़ा हुआ है और मैं वो ऐड पे लगा रहा हूँ, तो मेरी ऐड फ्लॉप हो गई, ठीक ना चली, मुझे सीपीएम बहुत ज्यादा पड़ा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो और कोई पैसा भी नहीं है, मैं काम कैसे करूं, मुझे जब तक लीड नहीं आएगी, कोई कन्वर्जन रेट नहीं आएगा, मैं कैसे आगे चल सकता हूँ। तो आपको सेंड कर दो, ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, आप लोग ना, जरूरी नहीं था। अच्छा, वो दरअसल ना मैंने क्वेश्चन में ऐड करके आपको भेजा है, मैं अगर अभी ना अनाउंसमेंट में ऐड कर दूंगी। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया, ऐड किया हुआ, वो अनाउंसमेंट में जैसे आप लोग रिव्यूज देते हो वैसे भी आप लोग टाइप करके मुझे बता सकते हो। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में वो ऐड कर दिया, तो आपको नोट करके मेंशन करके देना पड़ेगा। मैं सबके ही रीड करती हूँ, मैं आपके रिव्यूज रीड करती हूँ, मैं आपके असाइनमेंट्स रीड करती हूँ, क्योंकि हमने आपका फ्यूचर बनाना है, और फ्यूचर बनाने के लिए हमने वो यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ा हुआ काम नहीं करना कि टीचर ने टेस्ट पास कर दिया, या कोई भी काम हो गया, एग्जाम देना था तो वो जिस तरह मर्जी देख दिखा के बात चली गई। अब जब हमारे सर काम पड़ता है तो फिर हमें काम नहीं आता, क्योंकि पढ़ते वक्त तो हमने डंडी मारी होती है। ऐसा काम नहीं होगा। मुझे हर क्यूरी के ऊपर नजर होती है, मुझे पता होता है कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसको क्या टास्क देने हैं, किससे क्या चीजें पूछनी है, आपकी आगे जर्नी क्या होगी, किसको कैसे गाइड करना है। आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग बता नहीं पाते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं ये चीजें देख रही होती हूँ, एज अ मेंटोर मैं आपके सामने बैठी हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आपको साथ के साथ गाइड करूँ। प्रैक्टिकल वर्क हमारे साथ चलता रहता है, लेकिन हर वक्त प्रैक्टिकल करने से हमारी गाइडेंस कम हो जाती है। क्या ये अच्छी चीज है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि गाइडेंस कम होती है, प्रैक्टिकल करने से ही तो हमारी सारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें हल्की सी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें काम रहना पड़ता है अक्सर सिचुएशंस में। आज एज ए मार्केटर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसे होता है, इमेजिन करो, तो ये जर्नी ऐसी है कि हम बिल्कुल स्मूथ चल रहे होते हैं, चलते चलते हम ऐसा गिरते हैं, ना आगे कोई ईंट थी ना आगे कुछ और था, हमें नहीं पता चला, और हमारा पाँव फिसल गया। ऐसी सिचुएशन में अगर हम हिम्मत हार जाएंगे और वहीं पे बैठ जाएंगे, या वापस चल पड़ेंगे, या हम वहां बैठे ही रहेंगे हमेशा के लिए कि मुझे नहीं हिलना यहाँ से, मैं दो कदम चलता हूँ तो गिर जाता हूँ, इस तरह काम नहीं होता। जब हम गिर चलते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है। जब हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारी जो टांगे हैं वो वार्म अप होती हैं, उन्हें पता होता है कि अब मैंने चलना शुरू करना है, कदम आगे बढ़ाना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कोई भी बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो घबराना नहीं है। मैं आज आप लोगों को इस तरह का लेक्चर क्यों दे रही हूँ, इट्स आर 8th लेक्चर, टोटल हमारे 24 हैं शायद। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग अपना काम शुरू कर दें। कैंपेन चलानी आपको आ गई है, हमने 2 कैंपेन्स चलाई थी, अवेयरनेस की, लीड्स की। आज मैं आपको एंगेजमेंट की कैंपेन भी चलाना बताऊंगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाएगा। मुझे आप लोगों की रिपोर्ट चाहिए, आप लोगों ने एक एक पेज, फेसबुक पे एक नया पेज बनाने में कोई मसला नहीं होता, वो हमें काफी पेजेस बनाने की परमिशन देता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक पेज क्रिएट करना है। मैं आपको एक असाइनमेंट छोटी सी असाइन करूंगी, हमने असाइनमेंट्स में अपना काम करना है, ताकि आप लोग बिल्कुल स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंट हो गए। किसी ने कोई प्लान सोचा होगा, वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करे। जितना सोचना था सोच लिया, आज से अपना काम शुरू करना है, हम सीखते जाएंगे साथ साथ। हमने साथ साथ सीखना है और साथ साथ अपना काम करना है, हमेशा हमने यहीं पे थोड़ी रहना है। तो हम मार्केटिंग अगर सीख रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग अनमिच्योर हो गए। आप लोगों को समझ आ गई है कि असल में मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। और मार्केटिंग में हमने सबसे पहले फनल, फिर स्ट्रेटजी, अगर हमने कोई पेड कैंपेन्स बनानी है तो पेड कैंपेन में क्या स्ट्रेटजी होती है, मैंने ये भी आपको सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था। मैंने थोड़ा सा जर्नी को स्टार्ट करके आपको कैंपेन तक लेके आई, ताकि आपको कैंपेन चलानी आ जाए और आप लोगों को ये चीज की श्योरिटी हो कि हम काम कर सकते हैं। जब आप लोग ये श्योर होगा आपको कि हाँ हम काम कर सकते हैं, तो आप लोग काम कर जाओगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, करने से पहले सोचना पड़ता है, और सोचने में अगर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम बैठे रहेंगे। लेकिन हल्का सा सोच के हम उसको नोट डाउन करते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जितने नहीं है, कोशिश किया करें आप लोग अपना लेक्चर पूरे टाइम पे लें, क्योंकि जो मैंने मोटिवेशन देनी होती है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, वो मैंने बिल्कुल शुरू में करनी होती है। लास्ट में मैंने जो बात बतानी होती है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटी बतानी होती है। दरमियान में हमारी वो जर्नी होती है जिसमें हमने सीखना होता है। तो हमारा A to Z लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास
वैसे तो चलो टाइम पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। ये जो मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर किसी को नहीं समझ आएंगे तो उसका उसका लॉस होगा। यहाँ बैठने का मेरा मकसद क्या है? आप लोगों की जर्नी को स्ट्रॉन्ग करना, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना, आप लोगों का माइंड रिलैक्स करना, कि हम मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम अभी से ही करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? सबका जो भी प्लान होगा, सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट के अंदर क्वेश्चन ऐड करूंगी, जिसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कौन कहाँ पे रहता है, और इसके अलावा किसका क्या गोल है। वो तो चलो उसमें हो गया, लेकिन मुझे अब बताना है कि आप लोगों ने क्या प्लान सोचा है। आप लोगों के पास लेक्चर ड्यूरेशन के अंदर ही टाइम है। कोई मेरे से डिस्कस करना चाह रहा है अपने बिजनेस से रिलेटेड, करे, कोई मसला नहीं है। मैं गाइड करूंगी अगर मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो। आप लोग प्लान सोच लें। किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है वो मुझे बताए, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग करनी आती है, मैं क्या काम करूं। किसी के पास कोई प्रोडक्ट है, किसी का कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, कुछ भी है, अब आप लोगों ने एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करनी है। काम जहां तक होना था चलता रहेगा, साथ साथ हम सीखेंगे, लेकिन साथ साथ हम काम करेंगे। ठीक है। अपने करियर को बूस्ट करें, और अभी से अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने सबसे पहले फेसबुक के पेजेस बनाने हैं। फेसबुक के साथ हमने कल पढ़ना है इंस्टाग्राम पे। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, आज आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शाम में बैठ के अपनी निज से रिलेटेड अपना फेसबुक का पेज बना लें। कोई किसी कोई सर्विसेज, मेरी बात सुने, कोई बहुत अच्छी स्टोरी भी बोल लेता है ना, मतलब कहानियां बहुत अच्छी सुना सकता है, तो वो अपनी कहानियां सुना सकता है। कहानी सुना के कमा सकता है। कैसे कमाना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोग मेरे से पूछोगे तो पता चलेगा ना कि भाई आप लोगों के अंदर काम करने के लिए कोई हिस्स है, और आप लोग मोटिवेट हो कुछ करने के लिए। यहाँ पे नहीं बैठे रहना, अपनी जर्नी को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट। क्लास हो गई है तभी तो हम बात कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्लास का पार्ट है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा इस पर डिस्कशन करूंगी। पहले मैं आपको एक कैंपेन बता दूं, जो हमने एंगेजमेंट से रिलेटेड आज कैंपेन स्टार्ट करनी है। हम चाहते हैं अपने फेसबुक पे। ओके। हमने अवेयरनेस से रिलेटेड पढ़ लिया, ट्रैफिक से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड। आज हमने काम करना है अपने एंगेजमेंट कैंपेन पे। सबसे पहला कैंपेन का नाम रखते हैं, ये हमारी एंगेजमेंट है, इसको हम करते हैं फेसबुक लाइक्स के लिए ही कर लेते हैं। डेट हमारे पास है 20। ठीक हो गया। ये हम इसीलिए रखते हैं ताकि हमें याद हो हमने किस दिन कौन सी कैंपेन लगाई थी। एक दिन के अंदर जब हमें साथ साथ कैंपेन्स लगानी पड़ेंगी, तो हमने उसके जो हिंट और जो नाम दिया होगा, उससे हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सी कैंपेन को चलते रहने देना। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हमने बंद करना है, तो ईजी होता है हमारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होती है। डैशबोर्ड के अंदर जब इतनी ज्यादा कैंपेन्स होती हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट पेज। कैंपेन का नाम से सेट किया, कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी हमने नहीं चूज की। हमारा जो टाइप है वो एक्शन है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने चूज कर लिया एंगेजमेंट। यहाँ से अगर हमारा कोई मूड बनता है चेंज करने का, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। कैंपेन की जो स्पेंडिंग लिमिट है, हमने कोई नहीं ऐड की है। हमने बताया था कि अगर हम कोई स्पेंडिंग लिमिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा उस लिमिट तक रहता है, उससे आगे नहीं काम चलता। अगर कोई हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो या बुरा रिस्पांस मिल रहा हो, तो फिर हम उसके बीच में ही स्टक रहते हैं। हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। हमने फेसबुक लाइक के लिए किया था, तो मैं वो सिखाना चाह रही हूँ जिसमें हम अपने फेसबुक लाइक्स बढ़ा सकते हैं कैंपेन के थ्रू। इसमें हमें बड़ा जो सीपीसी है वो बहुत कम पड़ता है, यानी हमारा एक लाइक पॉइंट समथिंग रुपीज में पड़ता है, अगर हमारी कैंपेन बहुत अच्छी चली है। वैसे अगर हम बाहर से बाय करते हैं, वो 2 रुपए में एक करवा रहा होता है, 3 रुपए में एक हो रहा होता है। यानी आप हमें 500 दो तो 1000 दो तो 500 लाइक्स हम आपको देंगे। 2000 के अंदर 1K लाइक देंगे। अगर सस्ते से सस्ता भी होगा तो वो 500 में आपको 1K दे रहा है, यानी वो कैंपेन चला के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। सबसे पहली चीज होती है हमारे डमी ना हो। जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं वो स्पॉन्सर एड्स की वजह से डम हो जाते हैं, वो उस तरह काम नहीं करते। तो हमने बिल्कुल एफिशिएंट रहना है और ऑर्गेनिक चीज पे ज्यादा फोकस करनी है। ये जो हम फेसबुक कैंपेन के थ्रू कर रहे हैं, इसमें हमारी अवेयरनेस जाएगी। अवेयरनेस के साथ साथ हमारे फेसबुक के लाइक्स बढ़ते जाएंगे,
क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है सबसे पहले हम उसकी अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाते हैं, ताकि लोगों लोगों को पता चल जाए कि हम मार्केट में आ गए हैं, हम कोई सर्विस देना चाह रहे हैं, या हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, या हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो कोई भी काम करने से पहले हमें अवेयरनेस देनी पड़ती है। ठीक है। अब हमने यहाँ से मैसेजिंग ऐप नहीं चूज करना, हमने फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम क्या करने चाह रहे हैं, हमने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज बनाना है। ये आप लोगों का टास्क है, इसको मैं वहां पे अनाउंसमेंट में तो नहीं, असाइनमेंट में भी ऐड कर सकती हूँ, कर दूंगी, मुझे बस याद रहे। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि आज आप लोगों ने इंशाल्लाह फेसबुक का पेज अपना अपना क्रिएट करना है। आप लोगों का अपना जाती फेसबुक का पेज होना चाहिए। हम में से 70% बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल चुका होता है। ऐसा काम नहीं करना। फेसबुक का पेज क्रिएट करने करते वक्त उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। मैंने फेसबुक का पेज क्रिएट करना भी बताया और आपकी हेल्प लेके मैंने क्रिएट भी किया। ठीक है। तो अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। जैसे जैसे मैं कहती जाऊंगी वैसे वैसे अगर आप लोग करते जाओगे, तो हमारे लेक्चर एंड होने से पहले पहले आप लोगों के प्रोजेक्ट मिल चुके होंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब जो सबसे पहला टास्क है, वो आप लोगों ने यही करना है कि अपने फेसबुक का पेज क्रिएट करना है। मुझे पता चला है कि आप लोगों ने अपने फेसबुक का पेज क्रिएट कर लिया है। आप लोग किस किस प्रोडक्ट पे या कौन कौन सी सर्विसेज देना चाह रहे हो, अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो करना है, क्या करना है, वो फिर सारी गाइडेंस आपको दूंगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप आप लोग लो। अब कदम उठा लो। एक लाइन मैं अक्सर बोला करती हूँ, वो यही है, कलम उठाएंगे तो लिखा जाएगा। तो अब आप लोग कलम उठाओ और अपने बारे में अपना काम करना शुरू कर दो। तभी आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। हमने क्या करना है, हमारा मेन गोल क्या है, हमने फेसबुक पे लाइक्स बढ़ाने हैं। तो मैंने यहाँ से फेसबुक का पेज चूज कर लिया। उसने यहाँ पे हमें नीचे क्या ऑप्शन दी है, गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज। ठीक है। हमें और ज्यादा कहीं और ऑडियंस नहीं चाहिए, हमें फेसबुक पेज पे चाहिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। हमने कोई वेबसाइट क्रिएट कर, लैंडिंग पेज पे जाना है तो वेबसाइट करेंगे, हमने हमें कॉल्स चाहिए तो हम ये कर लेंगे। हमें हमारे ऐड पे ऑडियंस चाहिए, जो हमने पोस्ट लगाई होगी, जो हमने ऐड चलाई होगी, तो हम फिर ये सिलेक्ट करेंगे। उसमें हमें कमेंट्स और लाइक्स ये ज्यादा मिलेंगे उस ही ऐड के ऊपर। अगर हमें मैसेजेस चाहिए तो फिर हम ये चूज करेंगे। ठीक है। हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ये देखें। परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या, उसने चूज कर लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स। समझ आ रही है इस चीज की। हमारा जो गोल था उसने हमें सामने बता दिया। अपना मिशन क्या रखा हुआ है कि हमने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं। हमने पहले चूज किया अपने कन्वर्जन लोकेशन के अंदर फेसबुक पेज को। सारी ऑडियंस मेरी फेसबुक पेज पे जाएगी। फेसबुक पेज पे जाने के बाद उसने खुद ही चेक कर लिया कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, वो ऊपर हमें क्या कह रहा है, कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि हमने वहां से फेसबुक पेज चूज किया हुआ है। उसकी बेस पे उसने हमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो फेसबुक पेज लाइक्स पकड़ लिया, क्योंकि एंगेजमेंट्स ऑब्वियसली अगर हमारे पेज पे आएगी तो वो हमें पेज लाइक्स के लिए ही जरूरत है। सीपीआर गोल, जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल होता है, वो हम यहाँ पे चूज करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कहाँ पे यूज होता है और किस लिए यूज यूज होता है। समझ आ रही है। मैं दोबारा इस पे बात करूंगी। हम यहाँ पे ये गोल इसीलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें जो सीपीसी सीपीएम या सीपीआर पड़ा है वो हमें सिर्फ उतना पड़े जितना हमने मेंशन कर दिया है। यानी मुझे एक क्लिक या एक लाइक पॉइंट समथिंग रुपीज में पड़े। अगर मैं मुझे नहीं पता तो मैंने क्या कर दिया, मुझे जो फेसबुक का एक लाइक पड़े वो 2 रुपए में पड़े, मैंने यहाँ पे 2 रुपीज ऐड कर दिया। मैं अभी नहीं ऐड करूंगी वरना एरर आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम ऐड किया था। चलो, हमने मेंशन किया कि हमें 2 रुपए में एक पेज का लाइक चाहिए, तो हमने मेंशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरी कैंपेन बहुत अच्छी चली है, उसने मुझे पॉइंट समथिंग में देना था, अब वो मजबूर है मुझे 2 रुपए में एक लाइक देने का। तो क्या हुआ, हमने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 रुपी किया हुआ है, लेकिन मेरी कैंपेन अच्छी नहीं चली, मेरा क्रिएटिव पसंद नहीं आया ऑडियंस तो को, मैं या मैंने सर्च जो करके कॉपी क्या मेंशन करना। की थी वो ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी है, तो क्या होगा, उसने 1 रुपए में तो कोई भी मुझे लाइक नहीं देने के काबिल रहा। क्योंकि हमारी जो कैंपेन थी, हमने जो मटेरियल दिया था वो हमने उतना अच्छा नहीं दिया था। हमारी जो क्वालिटी थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जो हमारा एफिशिएंट एड चलाती। तो क्या हुआ, वो मजबूर था हमें 3-4 रुपए में देने का। चूंकि हमने एक लगाया था, 1 रुपी ऐड किया हुआ था, तो शायद वो हमें कुछ ना दे, हमारा सारी कैंपेन का टाइम गुजर जाए लेकिन हमें कोई लाइक ना मिले। तो यहाँ में फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने बजट सेट करना है, डेली बजट। इसके लिए मैं अमूमन तो लाइफ टाइम बजट चूज करती हूँ। लाइफ टाइम का मतलब यह है कि हमने एक दफा उसको अमाउंट बता दी,
अब वो जब तक हमने ड्यूरेशन ऐड की हुई है अपनी एंड डेट की, वो तब तक हमारा बजट चलता रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 के ऊपर लाइफ टाइम का बजट ऐड किया और यहाँ से मैंने 3 दिन सिलेक्ट कर लिए 23 तक। और बजट को मैंने इस वक्त किया 2,000 पे। वो मुझे क्या कह रहा है, 9,000 समथिंग में। इसने इतना महंगा क्यों कहा है? वो वेरीफाई करा चेंज, उसके बाद देखते हैं। चलो 10,000 लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए ना, मंथ का फर्क आ रहा है। मैं कह रही हूँ इतना बजट वो क्यों मांग रहा है। ये जनवरी आ गया है, मुझे चाहिए ये लो 23। अब हम 10,000 तो हमारे लिए ज्यादा है, हम 2,000 भी करेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट करेगा। वेरीफाई करके मैं, ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक हो गया, हमने लाइफ टाइम बजट ऐड कर दिया। और मैंने 2,000 ऐड कर दिया। और मैंने उसे बता दिया कि ये मेरी 20 को स्टार्ट हो रही है, 23 तक चले। 21, 22, 23, मैक्सिमम 3 दिन है। तो 3 दिन के अंदर मेरा ये 2,000 स्पेंड करे और मुझे फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स दे दे। ठीक हो गया, मैंने उसको एक लाइफ टाइम की ड्यूरेशन दे दी है। मैंने नहीं बताया कि डेली का इतना खर्च करो। मैंने उसे एक लाइफ टाइम बजट दे दिया है कि आपके पास 2,000 है, 3 दिन के अंदर जितना काम करना कर दो। हो सकता है आज की डेट में मेरा ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो, कल की कम हो, परसों की उससे ज्यादा अच्छी हो। तो वो फिर बजट उसी लिहाज से उसको मेंटेन कर लेता है कि उसने 2,000, हमने 2,000 लगाया। उसका काम 2,000 को 3 दिनों में डिवाइड करना है, जैसे मर्जी करे। जिस दिन हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा उस दिन वो कम बजट जो है वो खर्च करेगा। जिस दिन ज्यादा आएगा उस दिन ज्यादा करेगा। ये फायदा फिर हमें हो जाता है। अगर मैंने 1,000 लगाया होगा तो फिर उसका काम है उसने 1,000 डेली खर्च करना ही करना है। और उसके हिसाब से हमें जो परफॉर्मेंस रेट होगा वो बताएगा। बजट स्केजुअल मैंने आपको पहले भी बताया था। डेली बजट, अच्छा उसने क्या कहा है कि ये तभी स्केजुअल होता है जब हम डेली बजट यूज करते हैं। अब डेली बजट में हम क्या करते हैं, मैंने ये लास्ट टाइम आपको बताया था, अब भी बताती हूँ डेली बजट ऐड करके कि बजट स्केजुअल क्या होता है। यहाँ पे हम उसे बता देते हैं कि इस दिन से इस दिन तक मेरा बजट जो है वो इतना खर्च हो। इस दिन से इस दिन में मेरा बजट इतना खर्च हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने चला दिया लेकिन मैं चाह रही हूँ कि परफॉर्मेंस जो लास्ट वाले डेज होती है ना उसमें अच्छी होती है, तो मैंने उसे बोल दिया कि जो मेरा लास्ट वाले डेज है वहां पे मेरा 1,500 खर्च हो, बाकी 1,000 1,000 डेली का चलता रहे। तो इस तरह मैंने इस बजट को कंट्रोल कर दिया। समझ आ गई है? अब मैं इसको दोबारा से लाइफ टाइम में ले जाती हूँ। कैंपेन चलाते वक्त अक्सर एक एरर आता है कि हमने जो टाइम सेट किया होता है, स्केड्यूल किया होता है, वो टाइम गुजर चुका होता है। फॉर एग्जांपल मैं आज कैंपेन बनाने के लिए बैठी थी, तो मैंने आज का टाइम इसको सिलेक्ट कर दिया, डेट और टाइम दोनों। CPR 100 रुपी आया था आपका? आपने किस लिए ये कैंपेन चलाई थी? वो CPR था ना आपका, कॉस्ट पर रिजल्ट। तो CPR पे आपने क्या ऐड किया हुआ था, मतलब आपने जो कन्वर्जन लोकेशन थी वो क्या थी, लैंडिंग पेज था, क्या था? लैंडिंग पेज पे मोस्टली जो हमारा CPR है वो ज्यादा आता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपके लैंडिंग पेज पे। और सबसे अच्छी चीज जो हमारा CPR डिपेंड कर रहा था वो हमारे क्रिएटिव और कंटेंट पे होता है, क्योंकि जो मेटा ने दिखानी होती है चीज वो यही दोनों चीजें दिखानी होती हैं। उसने ऑडियंस को ग्रैब करना है तो उसने इन्हीं दोनों चीजों पे करना है। हमारी कॉपी कितनी अट्रैक्टिव लिखी हुई है, यानी हमारा कंटेंट कितना अमेजिंग लिखा हुआ है, कितना आई कैची है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना इन्फॉर्मेटिव है। और हमारा जो कंटेंट है, जो ग्राफिक है, जो क्रिएटिव हमने डिजाइन किया, जो हमने पोस्ट बनाई है, वो पोस्ट हमने कितनी अच्छी बनाई है, ऑडियंस को कितनी पसंद आई है, उसने उस हिसाब से हमारा बजट ऐड सेट करना होता है। जितनी अच्छी होगी उतना लोग ज्यादा एंगेज हो रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग एंगेज हो रहे होंगे उतना हमारा पीछे बैकएंड पे जो CPR है वो कम पड़ा होगा। यानी जो हमारा पर रिजल्ट पे कॉस्ट होती है वो हमें कम पड़ रही होती है। लेकिन लोग अगर कम एंगेज होंगे तो उससे कम लोगों के अंदर हमारा बजट डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर हमारा जो CPR है वो ज्यादा होता है। एक दिन का ऐड हम सजेस्ट करते हैं कि एक दिन का ऐड ना लगाएं। जब हमने फेसबुक पे पोस्ट को बूस्ट करना होता है ना, तो अभी वो हमें मैक्सिमम 3 4 दिन का कहता है कि कम से कम भी 3 दिन का लगाओ। उसमें ये होता है कि हमारी जो कैंपेन होती है ना वो थोड़ा सा चलने में, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने में टाइम लेती है।
टाइम लेने से मुराद यह है कि आज मैंने लगा दिया, तो उसने सबसे पहले मेरे कैंपेन के एल्गोरिदम्स को, कैंपेन की डिटेल्स को समझना है, फिर आहिस्ता 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 उसको ऑप्टिमाइज करना है कि किस ऑडियंस को दिखानी है, कैसे दिखानी है। मेरा न्यूली पेज है, पहले मैंने कोई कैंपेन नहीं चलाई, तो उसको थोड़ा सा टाइम और लगता है। अगर मैं कैंपेन चला रहा हूँ तो वो समझ जाता है हमारी कैंपेन को लगते ही, जैसे ही हमने एक्टिव कैंपेन चला दी, वो थोड़ा सा उसको पड़ता है, हमारी कैंपेन लर्निंग में जाती है। लर्निंग में जाने के बाद वो एक्टिव होती है प्रॉपर। वैसे में वो एक्टिव शो तो हो रही होती है, लेकिन लर्निंग में होती है। लर्निंग का मतलब ये है कि कैंपेन अभी हमारी 100% सेट नहीं हुई है। मेटा के एल्गोरिदम्स को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है हमारी कैंपेन को। जितनी ज्यादा जल्दी वो लर्निंग से निकलती है, उतनी ज्यादा जल्दी हमारी कैंपेन ऑप्टिमाइज होती है और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचती है। तो एक दिन की कैंपेन अगर हम चलाएंगे तो वो चेक करते करते हमारा बजट उठ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कम से कम भी 1 हफ्ते की, यानी 5 दिन की कैंपेन चला लें या 1 हफ्ते की चला लें। इससे कम की हम नहीं चला सकते। जैसे हमने फेसबुक पेज के लाइक्स की करनी है, वो हम 3 दिन की चला सकते हैं। हम एक दिन की चलाएंगे तो भी टाइम लगता है थोड़ा सा उसको चेक करने में, देखने में, फिर वो हमारा बजट काफी वेस्ट हो जाता है। अब हमने दिन में 1,000 का बजट तो फिर लगाना ही है ना। तो अगर हम 1,000 का बजट लगा रहे हैं और हमारी कैंपेन अभी लर्निंग में ही है, तो वो तो दिन खत्म हो गया, तो हमारी कैंपेन की सारी मेहनत गई। तो कोशिश करते हैं कम से कम 3 दिन की हम कैंपेन चलाएं। यहाँ पे हमने अपनी लोकेशन सेट करनी है ऑडियंस में। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। तो क्या हुआ, अभी जो हमारे पास है वो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, और इसके अलावा ये ऑडियंस और ये जो एडवांटेज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये दोनों हैं। लेकिन मैंने इसको करना है स्विच टू ओरिजिनल। ओरिजिनल में क्या होगा, जो क्रिएट न्यू ऑडियंस है मैं इसको अपने मुताबिक सेट कर लूंगी, या मुझे सेव्ड ऑडियंस में से कोई ऑडियंस उठानी है तो मैं वो उठा लूंगी। चूंकि मुझे पेज लाइक्स चाहिए, तो मैंने कोई जेनेरिक उसको नहीं देना कि भाई यही बंदे मेरे पास आए, इस्लामाबाद के ही आए, क्वेटा के ही आए, कराची के ही आए। मैंने उसको ओवरऑल पाकिस्तान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में से जौन से मर्जी मेरे पेज पे आ जाए। मैंने एज लिमिट कोई खास तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं 18+ हो, क्योंकि जो 18 से बिलो होती है ना, वहाँ पे जो हमारा मेटा होता है वो हमारे क्रिएटिव को बहुत गौर से देखता है। कहता है कि कोई अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं है, कोई वो अल्कोहलिक, कोई इस तरह की एडिक्ट करने वाली चीज़ तो नहीं है जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो। तो ऐसी चीज़ फिर वो काफ़ी चेक कर रहा होता है। हम एज को कम से कम 58 कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 18 ही ठीक है। जेंडर रोल है, कोई भी आ जाए। डेमोग्राफी में हम डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। करने के बाद हम उस ऑडियंस को सेव करेंगे। हमने यहाँ से सेव्ड उठा ली, समझे आपने, नहीं बना के उसे सेव कर लिया। इसके साथ अब हम स्विच टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस को क्लिक करेंगे। इसका क्या मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, मैं इस कैंपेन में भी बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। जो हमारे पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस होती है उसमें थोड़ा सा एआई का काम होता है। ये नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो पिक्सेल्स के थ्रू ऑडियंस फैच हो रही होती है हमारी वेबसाइट की, इसी तरह अगर अभी हम वेबसाइट पे भी नहीं गए हैं, फोन हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हमारा कोई फेसबुक वगैरह हो, तो हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनके एल्गोरिदम्स के मुताबिक जो एआई होती है वो फेच कर लेती है हमारी बातों को एज अ कीवर्ड, और उससे रिलेटेड हमें डाटा दिखाने लग पड़ती है। तो जब हमने ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस चूज किया होता है, तो ये वाली ऑडियंस भी हमारे पास आ जाती है। यानी जहां तक हमारा ऑडियंस हमारा ऐड नहीं पहुंच पाया, उन लोगों तक इस तरह हमारा ऐड चला जाता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारा ना हमारा पेज देखा हुआ है, और अगर हमारा न्यू पेज है तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। इसमें क्या होता है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं हमारे कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड, तो मेटा रिकमेंड करता है उन्हें हमारा पेज कि क्या आप ये तो नहीं देखना चाह रहे, आपको इस चीज़ की तो नहीं ज़रूरत, क्या ये सर्विस तो नहीं चाहिए, तो वो फिर रिकमेंड करने लग पड़ता है। तो इस तरह उन ऑडियंस तक भी हमारा पैगाम पहुंचने लग पड़ता है, हमारा ऐड पहुंचने लग पड़ता है। हमारी ऑडियंस स्ट्रांग होती है, हमें जो सीपीआर पड़ता है वो कम पड़ता है, हमारा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे पेज की एंगेजमेंट्स हैं तो वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक हो गया, ये पता चल गया। अब मैंने इसको क्या किया, स्विच टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसमें क्या होगा ये देखें, इसमें उसने मेरी वो ऑडियंस भी चूज कर ली है जो मैंने होलसेल के लिए रखी हुई थी। इसके अलावा जो एडवांटेज प्लस की थी वो भी ऐड होगी, यानी जो ये वाली ऑडियंस थी वो भी आ गई। यहाँ पे मैंने जो ऑडियंस बनाई हुई थी अपनी सारी, तो दोनों ऑडियंस हमारे पास आ गई हैं। समझ आ गई एडवांटेज प्लस ऑडियंस की, यानी जो हमने ऑडियंस सेव की होती है वो भी आ जाती है, और एडवांटेज प्लस वाली जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है वो भी साथ इंटरेक्ट होती है। जब मैं खाली ओरिजिनल ऑडियंस को ही रखती तो फिर मेरे पास सिर्फ यही ऑडियंस होनी थी जो मैंने बनाई थी, फिर इसका कोई काम नहीं होना था हमारे साथ। प्लेसमेंट्स हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं। मैनुअल पे अगर हम जाते हैं तो वो हमें सारे बता देते हैं।
कि हमने अपनी कहाँ कहाँ पे अपना ऐड रखना है, फेसबुक फीड में नजर आए या ना नजर आए, प्रोफाइल फीड में नजर आए या ना नजर आए, जहां जहां भी हम उसको खुद कुछ स्पेसिफिकेशंस देना चाहें कि भाई इधर आओ इधर नहीं आओ, तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम, चूंकि हमने अपना फेसबुक के लाइक्स बढ़ाने हैं, तो हम सारे काम ही ऐड करेंगे। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स जो रिकमेंडेड है, जहां जहां पे भी फेसबुक को जरूरत पेश आती है, जहां जहां पे उसको मुनासिब लगता है, वो हमारा ऐड शो करा देते हैं। यहाँ पे उसने हमें क्या एरर दिया है? मैक्सिमम एज इज बिलो। हमने इसको 68 किया था। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा प्लेसमेंट्स होती है, जो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स हैं, जो रिकमेंडेड है, वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेटा देख लेता है जहाँ पे उसको मुनासिब लगता है, वो हमारा ऐड वहाँ पे पहुंचा देता है। अगर हम मैनुअली खुद सिलेक्ट करते हैं, तो ये होगा कि उसने सिर्फ, वो मजबूर है उन्हीं उन्हीं जगह पे हमारा ऐड दिखाने का। हो सकता है कोई बंदा इंटरेस्टेड था और वो स्टोरी देख रहा था, और हमने स्टोरी को वहाँ पे हाइड किया हुआ है कि नहीं, स्टोरी पे मेरा ऐड नजर ना आए, और वो स्टोरी पे सर्च कर रहा है, चेक करता जा रहा है, तो हमारा ऐड नहीं नजर आएगा। हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो उस वक्त हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज से रिलेटेड एड्स देखने में, या उससे रिलेटेड कोई चीज सर्च कर रहा होगा, तो मेटा चाह रहा होगा कि उसे आपका ऐड दिखाए। लेकिन चूंकि हमने मैनुअल के अंदर सिलेक्ट नहीं किया होगा स्टोरी को, तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा, वहां पे हमारा ऐड नहीं दिखाएगा। प्लेसमेंट पर नो रिजल्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ? ये प्लेसमेंट का मतलब ये है जहां जहां पे हमारा ऐड नजर आए। यानी आप देख रहे होगे, जब हम स्टोरी देख रहे होते हैं तो हमारा ऐड स्टोरी पे नजर आता है। अगर मैं मैसेजेस कर रही हूँ मैसेंजर पे, तो मैसेंजर पे हमारा ऐड नजर आने लग पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ तो फीड के अंदर मुझे वो नजर आने लग पड़ेगा। मैं फेसबुक की फीड पे स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो मुझे वहां पे ऐड नजर आ जाएगा। तो ये वो प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे एड्स नजर आते हैं। तो प्लेसमेंट तो हमने उसने दिखानी ही दिखानी है, ऑब्वियसली वो वहीं पे ही हमारा ऐड दिखाएगा। वहां पे वो कोई डिच नहीं करा सकता हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा वो फेसबुक पेज सिलेक्ट हो जाएगा जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, जिस पे हम एंगेजमेंट्स बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा मेरे इसके अलावा मेरे पास कोई और फेसबुक पेज होगा तो मैं यहाँ से वो चूज कर लूंगी। अगर मैं इस पे नहीं अपने एंगेजमेंट्स बढ़ाना चाह रही, किसी और पे करवाना चाह रही हूँ, तो वो आ जाएगा। ये हमने कर लिया था, हमारे पास नेक्स्ट पेज ये वाला है। फॉर एग्जांपल, कोई मसला आ रहा है, पेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया, नहीं चेंज करना है, तो फिर दोबारा मैं इस पेज पे आके अपना जो है फेसबुक पेज उसको चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमने कोई भी क्रिएटिव ऐड करना है, वो जिसके ऊपर हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि ये आई कैची है, लोग इसको इसके ऊपर काफी ज्यादा एंगेज होंगे, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। इसके अलावा प्राइमरी टेक्स्ट है, कोई भी कॉपी हमने जो भी लिखनी हो, कुछ भी। चेकिंग के ऊपर अगर हम उसको वेबसाइट का भी ऐड कर देते हैं तो वो पिक्सल वगैरह फर्च कर लेगा। इसके अलावा सब कुछ ओके है। किसी को कोई मसला, हमने ये वो कैंपेन चलाई है जिसमें हम फेसबुक के पेज के ऊपर एंगेजमेंट्स ला सकते हैं। प्लेसमेंट्स का रिजल्ट से, प्लेसमेंट देखो, अगर हमने रिकमेंडेड चूज कर ली है तो वो मजबूर है उन सब प्लेसमेंट्स में हमारा ऐड दिखाने को, और वो हमारा ऐड उन सब प्लेसमेंट्स में नजर आता भी है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे बजट पे, हमने कितना बजट उसको दिया हुआ है। जितना बजट हमने उसे दिया होगा, हम उसने उसके मुताबिक प्लेसमेंट्स में हमारा ऐड दिखाना ही दिखाना है। अगर हम रिकमेंडेड पे जाके करते हैं तो सिर्फ उन उन प्लेसमेंट्स पे जाएगा जो जो हमने वहां पे सिलेक्ट किए हैं। जो हमने नहीं सिलेक्ट किए, वहां पे वो मजबूर है कि वो वहां पे हमारा ऐड नहीं दिखाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हमारा यहाँ तक कवर हो गया सारा काम। हमने एंगेजमेंट से रिलेटेड भी कैंपेन कर लिया। कल हमने ऐप से रिलेटेड पढ़नी है कि अगर हमने कोई ऐप्स की इंस्टॉलेशंस बढ़ानी है, ऐप्स की किसी ऐप की प्रमोशन करनी है, तो हम किस तरह कैंपेन चलाएंगे मेटा पे जो हमारी ऐप को प्रमोट करें। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, कोशिश करनी है कि आप लोग टाइम पे ही अपना नेक्स्ट लेक्चर लें, ताकि वो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। हम दोबारा आते हैं अपने इस, ठीक है, हम इसको दोबारा से सारा ही एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने ये जो कैंपेन लगाई थी, हमने इसका ऑब्जेक्टिव चूज किया था एंगेजमेंट्स का।
हमारे पास जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो है एंगेजमेंट। इसके अलावा हम और भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी कैंपेन पब्लिश नहीं की और मेरा मूड चेंज हो गया, मैं नहीं चाह रही एंगेजमेंट की कैंपेन चलाना, मैं ट्रैफिक की या अवेयरनेस की करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं वो चूज करूंगी। लेकिन मैंने फेसबुक के पेज पे एंगेजमेंट्स ही लानी है, तो फिर मैं एंगेजमेंट्स ही चूज करूंगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग का मैंने आपको बताया कि हम ये कब चूज करते हैं। इसको हम, ये है। अच्छा, दो हमने एड्स लगा दिए, दो पोस्ट हमने डिजाइन कर ली, दोनों पोस्ट के ऊपर हमने इस कैंपेन पे दो एड सेट चला लिए, वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे। हम एड सेट कैसे इंक्रीज करते हैं, यहाँ से मैंने जाके इसको डुप्लीकेट किया। अगर मैं नाम चेंज करना चाह रही हूँ तो हमने डुप्लीकेट करके नाम चेंज कर देंगे। ये सेम डुप्लीकेट हो गई है। इसको अगर मैं चाह रही हूँ टेस्ट बी का नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ से टेस्ट ए का नाम दे दिया। ये हम किस वक्त चूज करते हैं, हमने ए बी टेस्टिंग लगा लिया तो हमने दो पोस्ट उसे देनी है, दो क्रिएटिव्स हमने उन्हें देने हैं, दो डिफरेंट बजट भी हम लगा सकते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारी कैंपेन में से दोनों में से कौन सी चीज अच्छी चल रही है। हम सेल क्यों नहीं सिलेक्ट करते, एक्चुअली हम काम कर रहे हैं फेसबुक पेज के एंगेजमेंट्स बढ़ाने के लिए, फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो हमने जस्ट लाइक्स बढ़ाने हैं, हमने सेल्स की तरफ नहीं जाना। सेल्स की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, हम अभी सेल्स क्यों सिलेक्ट करें जब हमने सेल्स, हमें सेल्स नहीं चाहिए। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। कैंपेन चलाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे ऑब्जेक्टिव का होता है। जितना ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल सोच समझ के हमने एड सिलेक्ट किया होगा, उसके मुताबिक हमारे कैंपेन के रिजल्ट्स होंगे। मैंने आपको बताया था कैंपेन चलाने के लिए सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी, यानी हमने अगर सोशल मीडिया पे कोई एड चलाना है, कोई कैंपेन चलानी है, तो उस कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। वो स्ट्रेटेजी सबसे पहली चीज ही ये है कि हमने सबसे पहले चेक करना है, जो हमने सबसे पहले लिखा हुआ था सेट गोल, हमने गोल सेट करना था कि असल में हमें क्या चाहिए। तो मैंने ये कैंपेन शुरू करने से पहले बता दिया कि मेरा आज का गोल है फेसबुक पेज पे लाइक्स बढ़ाने का। तो लाइक्स बढ़ाने के लिए मुझे ये एंगेजमेंट्स वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें क्या ऑप्शंस दी हुई हैं, मैसेंजर की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, वीडियो व्यूज भी, पोस्ट एंगेजमेंट्स भी, कन्वर्जेंस भी और कॉल्स भी। चूंकि मुझे पोस्ट एंगेजमेंट्स चाहिए, जो पोस्ट एंगेजमेंट्स होंगी वो डायरेक्ट, जो मैंने कन्वर्जन की लोकेशन दी, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी, जो हमने कन्वर्जेंस की लोकेशन ऐड की थी वो हमने फेसबुक पेज ऐड किया था। तो हमने सेल्स इसीलिए चूज नहीं किया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मिशन है और जो हमारा गोल है वो एंगेजमेंट्स का है, फेसबुक पेज पे लाइक्स बढ़ाने का। ए बी टेस्टिंग हमने ऑन की। ए बी टेस्टिंग के लिए मैंने दूसरा एड सेट भी चला लिया। दूसरे एड सेट के ऊपर सेम काम मैं करूंगी, लेकिन क्रिएटिव और कॉपी चेंज होगी, यानी जो कंटेंट होगा वो और होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो क्रिएटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हो सकता है इसके ऊपर जो मैंने पोस्ट लगाई थी, क्रिएटिव लगाया था, वो ब्लू कलर में था, इसमें जो लगाया वो मरून कलर में था। तो दोनों में से ऑडियंस को जोन सा कलर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा उसके ऊपर ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी। मैं एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर चेक कर लूंगी, टेस्टिंग फेज है ना, तो दो दिन में मैं चेक कर लूंगी, जिसके ऊपर ज्यादा ऑडियंस आ रही होगी, ज्यादा अच्छे लाइक्स आ रहे होंगे, ऑब्वियसली उसका सीपीआर मुझे कम पड़ा होगा। तो सीपीआर जब मुझे कम पड़ा होगा तो मैं पुरानी कैंपेन दूसरी को, फॉर एग्जांपल ए पे कम था, बी पे ज्यादा था, बी पे ज्यादा ऑडियंस आ रही थी, मरून कलर को ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, तो इसको मैं बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगी, और ये चलता रहेगा। ठीक हो गया। ए बी टेस्टिंग की भी समझ आ गई है कि हम क्यों ए बी टेस्टिंग यूज करते हैं, बिल्कुल इसलिए ताकि ये सब कुछ क्लियर हो जाए कि हमने अपना जो ऑडियंस को एक लुक दी हुई है अपनी पोस्ट से रिलेटेड, तो वो क्या चल रही है, मैरून में चल रही है, ब्लू में, लोग किस कलर को ज्यादा कैच कर रहे हैं, कौन सी चीज लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इससे ये फायदा होता है कि हमारा बजट ज्यादा वेस्ट नहीं होता। अगर मैं सिर्फ ब्लू कर रही होती तो हो सकता है ब्लू पे जो मुझे सीपीआर पड़ा था वो 2 रुपीज का पड़ा था, इस पे जो पड़ा था वो 0.5 पे पड़ा था। 2 रुपीज में एक मिलना था, 0.5 के अंदर मुझे उसके अंदर चार मिल जाने थे। तो इसका फायदा कि इसका फायदा है, एक दिन में तो चलो मैंने चेक कर लिया, मुझे पता चल गया, अगले दिन फिर मैंने इसको बंद कर देना है, इसको चलते रहने देना है, जिस पे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ए बी टेस्टिंग का फायदा होता है हमें। सेकंड पे जाते हैं। हम दोबारा से इसको, इस जर्नी को स्टार्ट करें, हम एक दफा डिस्कस करें, क्योंकि मोस्टली हमें जरूरत पेश आती है फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने के लिए। हमने कन्वर्जन की लोकेशन क्या ऐड किया, फेसबुक पेज, यानी मुझे जो एंगेजमेंट्स चाहिए वो मुझे चाहिए अपने फेसबुक पेज के ऊपर। जो हमारा गोल है वो क्या है, पेज लाइक्स, यानी मेरे पेज के लाइक्स बढ़ने चाहिए। मैंने यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर लिया, मैंने उसको सीपीआर दे दिया, मैं इसको बंद कर देती हूँ।
नहीं देना चाह रही। बजट हमने ऐड कर लिया, लाइफ टाइम का बजट ऐड किया, 2000 का 3 दिन लगा दिया। देखते हैं इसमें हमें कितने लाइक्स देगा, क्योंकि असल में मिशन हमारा लाइक्स का है। हमने ऑडियंस को कंट्रोल किया कैसे, जो मेरी सेव्ड ऑडियंस थी मैंने वो भी ऐड कर ली, और एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी साथ में ऐड कर ली। इससे क्या होगा कि ये वाली मेरी ऑडियंस को भी मेरा ऐड नजर आएगा, इसके अलावा जो मेटा रिकमेंड कर रहा होगा, या जो लोग मेरे ऐड से रिलेटेड, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरे पेज से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होंगे, उन लोगों को भी मेरा ये ऐड नजर आने लग पड़ेगा। हमने प्लेसमेंट्स के अंदर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट चूज की, जो वो रिकमेंड कर रहा होता है। इसके अंदर जितनी हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं उसके अंदर हमारा ऐड शो होने लग पड़ता है। ये चीज को आप लोग ध्यान से समझे, कोई कंफ्यूजन ना इसमें होनी चाहिए। प्लेसमेंट का असल मकसद ये है कि हमारी ऐड मेटा किस किस जगह पे दिखाएगा, ऑडियंस को हमारा ऐड कहाँ कहाँ नजर आएगा। स्टोरी पे भी नजर आएगा, फीड पे भी नजर आएगा, इसके अलावा मैसेजेस मैसेंजर के अंदर भी नजर आएगा, और रील्स में भी नजर आएगा। तो ये सारी जगह वो होती है जो प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पे मेटा ने हमारा ऐड दिखाना है, हमारे ऐड को प्रमोट करना है, मार्केट करना है, लोगों तक दिखाना है। हम नेक्स्ट पे थर्ड पे चलते हैं। हमने उसी तरह अपने एड सेट का नाम रखा। पेज हमारा सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे भी ऑप्शन है, हम दोबारा जाके चेंज कर सकते हैं। ऐड का क्रिएटिव है जो हमने चूज करना है। एक पोस्ट हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसको मैं क्लियर करती हूँ, तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, मैंने कोई वीडियो लगानी है या कोई मैंने ऐड लगानी है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या होता है, हम ना कैरसल नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखी होगी कि नहीं आ रहा। जब हमने लीड्स चलाई थी तो यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन भी नजर आ रहा था। तो कार्ड में ये होता है कि हम डिफरेंट पोस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रिंसिपल्स चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो हमने एक ही कैंपेन के अंदर उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमें रिक्वायर्ड थे प्रिंसिपल्स, उन उनके मुताबिक वाला ऐड लगा दिया कि हमें रिक्वायर्ड है साइकोलॉजी के लिए, हमें बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी के लिए, जिन जिन के लिए भी हमें प्रोफेसर रिक्वायर्ड थे, हमने एक ही कैंपेन के अंदर कैरोसेल बनाया, और कार्ड्स के अंदर हमने वो सारी डिटेल मेंशन कर दी। उसके अंदर हमें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों के ऑप्शन मिल रहे थे। लेकिन जब हमने पोस्ट की एंगेजमेंट्स लेनी है पेज के लिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ एक ही, या तो हम वीडियो लगा लें या फिर हम इमेज लगा लें। तो मैंने यहाँ से इमेज चूज की थी। प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किया। ट्रैकिंग में हमने अपना वेबसाइट का कोई इवेंट ऐड कर दिया। पिक्सल हमारे उसने सिलेक्ट तो किए हैं, लेकिन ये डमी है, एक्टिव नहीं है। जब एक्टिव होंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक हो गया। सब कुछ करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है इसको पब्लिश करना। जब हम इसे पब्लिश कर देंगे तो हमें वो बजट का ऑप्शन देगा, क्योंकि चूंकि हमने यहाँ पे अपना कार्ड नहीं ऐड किया हुआ, बजट डिटेल्स नहीं ऐड की हुई, तो उसने हमें ये ऑप्शन दे दिया है। मैंने आपको बजट कार्ड ऐड करना भी बताया था, किस तरह हमने ऐड करना है। पेमेंट मेथड हमने चूज करना है, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड। हमने कार्ड पे जो नाम है वो मेंशन किया है, जो कार्ड पे नंबर है वो, हमारी जो एक्सपायरी डेट है कार्ड की बैक साइड के ऊपर मेंशन होती है। इसके अलावा हमारा सीवीवी जो 3 डिजिट का कोड होता है वो हमने मेंशन करना है। तो हमारा ऑल ओके है। समझ आ गई है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? सब कुछ ओके है? किसी ने कुछ पूछना है एंगेजमेंट वाली कैंपेन से रिलेटेड तो वो मेरे से पूछ ले, क्योंकि हमने वहां पे मेंशन किया है स्पेशली पेज लाइक्स, यानी हम अपनी पेज को कैसे लाइक कर सकते हैं। अब देखो मैंने एक चीज आप लोगों को पकड़ाई दी है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई काम नहीं है, तो वो उसके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिन्हों की परचून की दुकानें होती हैं, बाहर शॉप होती है, कोई नान शॉप होती है, कोई ऐसे होते हैं जो घर का खाना बेचना चाहते हैं, घर में खाना बना के तो सेल करना चाहते हैं। अब उन्होंने फेसबुक के पेजेस बनाए होते हैं, लेकिन पेजेस के ऊपर ऑडियंस बहुत कम होती है। कुछ नहीं करना, तो सिंपल सी एग्जांपल, साथ वाले मोहल्ले के अंदर किसी खाला ने कमेटी डाली हुई है। अब वो कमेटी के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाह रही है। वो यहाँ पे मोहल्ले में नहीं आई है, तो मोहल्ले वाले लोग नहीं उन्हें जानते, और वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज करती है। लेकिन किस लिए यूज करती है? जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए, बैठ के रील्स देख ली या इधर उधर की चीजें देख ली, और कोई काम नहीं। तो क्या हुआ ऐसे पे, उन्होंने आपसे डिस्कस किया कि मेरे पास, मैं फेसबुक का पेज बना नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मैं कमेटी जो डालने लगी हूँ वहाँ पे ज्यादा ऑडियंस आए, लोग ज्यादा एंगेज हों, ज्यादा मेरे साथ ज्वाइन करें, तभी हमारी बड़ी कमेटी निकलेगी, लाखों में निकलेगी, वरना तो हजारों में निकलेगी। आपने मशवरा दिया कि आप फेसबुक का पेज बनाएं, तो उसका एक बड़ा मजे का टाइटल आपने बना के बता दिया, भाई का फेसबुक का पेज बना लें। आपने लोगों को रिकमेंड किया। अब आप क्या कर रहे हो, लोगों के पास पैसा होगा तो वो पेजेस बनाने के भी आपको पैसे देते हैं।
ये जो दौर है ना, ये हडहरामी वाला दौर है। यानी जिन लोगों ने काम नहीं करना, उन्होंने हिल के कुछ नहीं करना, उन्होंने कहना कि भाई मैंने बंदों को पैसे दे देने हैं, वो मेरा काम करते हैं। अब आप लोगों ने अगर किसी का पैसे लेके पेज बना लिया, ऑब्वियसली पेज को मैनेज भी करना है। तो आप कहते हो लाओ भाई मैं पेज के ऊपर एंगेजमेंट्स बढ़ा देता हूँ और लाइक्स वगैरह बढ़ा देता हूँ। तो अब आप लोग कैसे बढ़ाओगे? एक एक बंदे को जाके कहोगे भाई फलां पेज मैंने बनाया उसको लाइक कर दो, फलां पेज मैंने बनाया उसको लाइक कर दो, एक दिन में कितने लोगों तक पहुंचेंगे? 10, 20, 50? गली में खड़े हो रहे हो, कितने लोग गली में से गुजरेंगे? जितने गुजरेंगे उतने ही लाइक करेंगे ना। तो हमारा क्या मकसद है? इस तरह काम नहीं करना। चूंकि हम पढ़े हैं सोशल मीडिया, हमने डिजिटल लेके चलना है, फॉलो दी ऑडियंस। हमने अपनी ऑडियंस को खुद फॉलो करना है, हमने उन तक जाना है। तो हमने जब कैंपेन लगाई, हमें डिजिटल मार्केटिंग ने इतना अच्छा रास्ता बता दिया, तो मैंने कैंपेन लगाई, कुछ नहीं किया, टेक्निकल सी चीज वही लिख दी जो वो उस खाला को चाहिए थी। कमेटी डालनी थी, मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट ऐड कर दिया। अब जो जो कमेटी डालने में इंटरेस्टेड होगा और जो नियर एरिया में होगा, देखो लोकेशन है ना, उसे कौन सी लोकेशन चाहिए नियर एरिया की, तो क्या होगा, वो अपने नियर जो एरिया है लोकेशन के अंदर वही चूज करेगा, बाहर का बंदा कोई आए ही ना। नियर में ये होगा कि लोग अगर मोहल्लेदार घर आके पता करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई भी काम हो वो कर सकते हैं। फेसबुक के लाइक्स बढ़ाने हैं तो आप आराम से उसकी कैंपेन चलाएं, लोगों में अवेयरनेस भी फैल जाएगी, भाई हमारे मोहल्ले में कोई ऐसी औरत है जो कमेटी डाल रही है। कई औरतें होती हैं जो कमेटी डालना चाहती हैं, कोई मर्द होते हैं जो कमेटी डालना चाहते हैं, ताकि उनकी सेविंग्स हो सके। किसी ने शॉप बनानी होती है तो वो चाहते हैं कि हमारे बजट की सेविंग हो, मैंने कोई 2 माह बाद अपनी शॉप बनानी है, मुझे उसके लिए कोई एक हाथ बजट चाहिए, तो वो कमेटी डाल लेते हैं और खाला से रिक्वेस्ट कर लेते हैं भाई मुझे दूसरी दे देना, तीसरी दे देना। तो क्या हुआ, रियल लाइफ के अंदर भी आप लोग टेक्निकल काम करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कमा सकते हैं। मसला काम पे है, सिर्फ हिम्मत करने का। आप लोगों ने हिम्मत करनी है और काम करना है, सब कुछ ओके है, हो जाएगा। अब मेरे पास एक चीज है जो आपको नजर आ रही होगी। एक मार्केटर के अंदर, स्पेशली सोशल मीडिया वाले मार्केटर के पास, डिजिटल मार्केटर के पास क्या चीजें होनी चाहिए? पहली चीज है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ। अगर आपको डील अच्छा करना आ रहा है तो आप उस खाला को भी डील कर रहे हो, उससे कह रहे हो भाई जो आपने पहली कमेटी देनी है ना, पहली कमेटी तो मुझे दो ना, वो पैसे मुझे पकड़ाओ। जो आपने कोई 5,000 की कमेटी डालनी है, उस 5,000 में मैं आपके बिजनेस को इतना ग्रो कर दूंगा कि को 15, 20, 50 बंदे आपके पास आ जाएंगे। तो आपका काम अच्छा चलने लग पड़ेगा, फायदा हो जाएगा। जो कमेटी आपकी निकलनी थी 1 लाख की, वो 5 लाख की निकल आएगी, 10 लाख की निकल आएगी। इस तरह का काम होगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, यानी हर काम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से करना है, ताकि जो काम आप लोग करो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। हमारा कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो हमने कॉपी लिखी है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, जैसे अगर हमारे पास ऑप्शन, एक टास्क आ गया खाला कमेटी वाले के पेज हैंडल करना है, तो क्या हुआ कि हमने उस खाला कमेटी वाले के लिए एक कंटेंट सोच लिया जो हमने लिखना है। अगर हम पेज खाला कमेटी वाले के नाम से भी कर रहे हैं तो शायद चल जाए। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे कंटेंट पे अच्छा होना चाहिए। हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन का बौछार होना चाहिए। हमें कमी है, कमी किसी चीज की नहीं है। मतलब कोई भी ऑप्शन है, कोई भी चीज है, नहीं पता फौरन सर्च करो। ये नहीं कहना मुझे नहीं पता। एक मार्केटर हो, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर नई चीज के बारे में पता करें, नए ट्रेंड्स के बारे में पता चल करें। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डे बाय डे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। मेटा का लास्ट ईयर और सीन था, डैशबोर्ड और तरह का था, अब और तरह का है। 24 में और तरह का होगा, ये इसने रिसेंटली थोड़ा सा अपडेट किया। 22 में और था, 21 में और था, ये नहीं अपडेट हो रहा है। हमें हर जगह पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे वही मिसाल जो मैंने भी आपको दे दिया खला कमेटी वाली की, आप लोगों ने उसी पे ही अगर फोकस करते हैं तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें अगर ऐसे ही बैठे बैठे कह दो ना कि आपको 50 बंदे मिल जाएंगे कमेटी वाले के कल, तो क्या हुआ? कैंपेन तो अभी आप लोगों ने चला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो बजट भी आपको दे देती है कि भाई आप मेरी कैंपेन कैंपेन चला लो, मुझे फेसबुक पेज पे लाइक दे दो। फेसबुक पेज पे लाइक्स तो आ जाएंगे, लेकिन बंदे जो कांटेक्ट करेंगे हो सकता है वो 10 हो। करीब करीब का ना, थोड़ा सा टफ काम हो गया। आपने उन्हें जुबान दी थी 50 की, तो थोड़ी सी हमारी, हमने जो अपना एक डिसीजन बनाया हुआ था वो थोड़ा सा अपने ट्रैक से हिल रहा है। हमें जज अच्छा करना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम कैसा कर रहे हैं और कैसा करेंगे, और इस काम का आखिर पे रिजल्ट कैसा होगा। तो ये सारी चीजें, सारी परफॉर्मेंस हमें एक दफा देखनी चाहिए। हमारे पास ग्लोबल थिंक करने का जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। यानी हमें पता चले कि मार्केट के अंदर क्या काम चल रहा है, इंटरनेशनल क्या काम क्या चल रहा है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक ग्लोबल रीच बन चुकी है। तो हमें हर जगह की, हर तरफ की, हर किस्म की अवेयरनेस होनी चाहिए। कब कहाँ पे कैसे किस तरह क्या काम हो रहा है, हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। काम कामनेस इन द फेस ऑफ स्ट्रेस। मार्केटर को मैंने सबसे पहले बताया, बहुत काम रहना पड़ता है।
हमें बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे हम हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं हमसे नहीं होना, जाए भाड़ में, मैंने नहीं करना। मुझे बातें बड़ी सुनने को मिल रही हैं, मेरे से काम नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है, मेरी सर्विस कोई बाय नहीं कर रहा, मैंने नहीं करना। छोड़ छूड़ के सारे हथियार फेंक के और बैठ गए, क्या फायदा। एक मार्केटर के अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो मुश्किल वक्त में खुद को काम रखता है। रिलैक्स, हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, परेशान नहीं होना। तो ऐसे ही होता है, जब आप लोग ये सोच लेते हो तो वो काम हो जाता है। अक्सर बंदे ऐसे होते हैं जो जॉबलेस होते हैं, ये नहीं क्या हुआ उनका, जॉब तो चल रही होती है, कुदरत का खेल है ये सब। अप्स एंड डाउन हमारे साथ चलते रहते हैं। अच्छे भले आज जॉब पे गए, तो उन्होंने क्या किया, हमें ना कोई वार्निंग लेटर ना कुछ और, डायरेक्ट हमें वहां से उन्होंने निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी रीजन। प्रॉब्लम है ना, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमें तो जॉब ही नहीं मिली है, जॉब वालों ने हमारे साथ इस तरह की हरकत की है, मेरी तो लक खराब है, मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, मैं तो हूं ही ऐसा। नहीं, ऐसे काम नहीं करते, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नहीं बनाया, हमें बहुत यूनिक बनाया है। हम सबके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें हैं। हमें जब यहाँ पे लाया अशरफुल मखलूकात में, हमें एवे नहीं शुमार शुमार किया हुआ। बाकी भी तो मखलूक हैं, जिन्हें चुड़ैले हैं, हम लोग डर पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अशरफ तो सिर्फ हम ही हैं। तो अगर हमें अशरफुल मखलूकात कह दिया है तो फिर ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने प्रॉब्लम्स में खुद को कैसे काम रखना है और उन चीजों को कैसे फेस करना है। जब हम ये सब कुछ कर जाते हैं, तभी हम सही मानों में इंसान भी होते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रांग भी कर सकते हैं। जब हम ऐसे मौके पर डरते घबराते नहीं है ना, स्टैंड रहते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होता है और हमारा हाथ पकड़ लेता है। मार्केटिंग में जितना आप लोग अल्लाह ताला के करीब होगे, उतना आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रांग कर सकते हो। झूठ वाला सिस्टम नहीं पकड़ना, कोई लारेबाजियां नहीं लगानी है। आपकी मार्केटिंग आपके हाथ में है। आपका प्रोफेशन आपका जब पैशन बन जाता है, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो मार्केटिंग से बिल्कुल नहीं घबराना। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ, जो मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या काम था। मैं जरा टाइम देख लूं, आपका लेक्चर एंड हो रहा है। तो क्या करना है, अब आप लोग नोट पैड पे जल्दी से नोट कर लें जो चीजें आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने सोचना है, थोड़ी देर के लिए टाइम खुद को देना है। मैक्सिमम 3 मिनट आपने खुद को देने हैं, आंखें बंद करके, मेरे लेक्चर के फौरन बाद ही चाहिए काम कर लें। एक छोटी सी मेडिटेशन करनी है आप लोगों ने खुद के लिए। क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, काम रहना है, सोचना है आप लोग क्या कर सकते हो। क्या कर सकते हो 3 दफा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या मेरे पास ऐसा इतना बजट है कि मैं कोई प्रोडक्ट बाय कर लूं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे पास कोई सर्विसेज, मैं क्या काम कर सकता हूँ, हाँ मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ पता चल गया, मैं ऐड अच्छा चला सकता हूँ। कुछ नहीं तो आज मैंने आपको यही बता दिया कि पेज, फेसबुक पेज के लाइक्स कैसे बढ़ाते हैं। आप लोग सोच लो क्या काम करना है। जो काम सोच लोगे, सबसे पहले आप लोगों ने नोट पैड के ऊपर बिल्कुल टॉप में वो लिख लेना है। सेकंड काम क्या करना है आपने, सोचना है कि अब मैंने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वो है फेसबुक का पेज। कुछ नहीं करना है, जर्नी को स्टार्ट करो फेसबुक के पेज से ही। क्या होता है भला, प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रही, सर्विसेज नहीं जा रही, तो हमारा जो मेटा है, एक और फायदा इसने हमें दिया हुआ है, सिर्फ मेटा ही नहीं, हमारे पूरे सोशल मीडिया, सोशल सोशल चैनल्स ने, कि वो मोनिटाइज हो जाते हैं। हमारा 10,000, 10K जब फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मोनिटाइज कर लेते हैं। तो उसका हमें बजट भी आ रहा होता है, पेमेंट आ रही होती है उसकी भी। तो हारना नहीं है, हिम्मत करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो सेकंड में आप लोगों ने सोच लेना है कि जो फेसबुक का पेज बनाना है, उसका टॉपिक टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल होने के बाद आप लोगों ने थोड़ी सी आरएनडी करनी है, प्रोफाइल को बहुत खूबसूरत बनाना है। मैं अभी आप लोगों की एक असाइनमेंट असाइन कर रही हूँ, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपना फेसबुक का पेज पूरा क्रिएट करना है। और उसका जो बायो होगा ना, क्रिएट करने के बाद, फेसबुक पेज बनाने के बाद, जो ऊपर वाली बिल्कुल टॉप होती है ना हमारे पेज की, जिसके अंदर बैनर भी नजर आ रहा होता है, लोगो भी नजर आ रहा होता है, पेज का नाम भी नजर आ रहा होता है, और नीचे बायो की डिस्क्रिप्शन भी, वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखाना, ताकि मैं समझ सकूं, चेक कर सकूं किसने कितना काम किया है और कौन क्या काम नेक्स्ट करना चाहता है। अपनी जर्नी को अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप लोग मिच्योर हो चुके हो, आप लोग मेरे सही मानों में मार्केटर्स हो, तो अब अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दो। मैं साथ साथ आपको सिखाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, और आप लोगों ने साथ साथ काम को इम्प्लीमेंट करते रहना है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप लोग बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई घर के कामों में बिजी होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग सोशल मीडिया सीख रहे हो तो किसी मकसद के लिए सीख रहे हो। कोई भी मकसद है, सब कुछ साइड पे रख के इतना सा काम शुरू कर दो। अपना आज फेसबुक पेज बना लो, ताकि आप लोगों का स्टेप स्टार्ट हो जाए। कलम को उठाओ, तभी तो आपकी स्टोरी लिखी जाएगी। ठीक है, हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इशू हो, वो मेरे से अभी पूछ सकता है, वरना हम अपने लेक्चर को लीव कर रहे हैं।
मैं उम्मीद करूंगी आप लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे और अपना फेसबुक पेज बना लेंगे। थैंक यू सो मच। चलें, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।